मुंबई के बारे में यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। मुंबई में इंडस्ट्रीज कौन सा है, यानी कि उद्योग। इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग। उद्योग का मतलब फैक्ट्री। उद्योग का मतलब फैक्ट्री, यानी कौन कौन सा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है इसमें। सबसे पहले यहाँ मुंबई को उद्योगों का शहर ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योगों का शहर। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटल। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट बोलेंगे, कैपिटल नहीं। इंडस्ट्रियल स्टेट यानी कि औद्योगिक शहर। क्या बोलेंगे? या स्टेट या राज्य बोल सकते हैं। यहाँ पे सूती वस्त्र बनाने का कारखाना है। कौन कौन सा है? सूती वस्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कॉटन। क्या बोलते हैं? कॉटन। यानी गर्मी जब पड़ता है तो गर्मी भी ज्यादा लगता है, इसलिए कॉटन वाला ज्यादा यहाँ पे मिला जाता है। यहाँ पे मिल्स इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिल्स। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ के कारखाना खाद जो है वो दवा भी है, और यहाँ पे खाद्य तेल भी, एडिबल ऑयल्स है, या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स है। गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स का मतलब गाड़ी के बगल में देखेगा ना, जो पीछे लोड किया रहता है तो उसके आगे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। क्या लिखा रहता है? तो गुड्स कैरियर का मतलब हो गया सामान ढोने वाला। गुड्स का मतलब अच्छा नहीं। गुड्स का मतलब अच्छा नहीं होता है। गुड्स का मतलब सामान होता है। तो यहाँ के कारखाना में सबसे पहला एक आता है खाद। क्या बोलते हैं? खाद को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, जिसको खाद बोलते हैं हिंदी में। सब अंग्रेजी में यहाँ पे बुक में लिख लेगा। और उसके बाद है दवा यानी मेडिसिन। क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं दवा, मेडिसिन अंग्रेजी में। ठीक है। उसके बाद है एडिबल्स ऑयल्स, यानी कि खाद्य तेल। कौन सा तेल? खाद्य तेल। एडिबल्स। एडिबल्स ऑयल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग खाद्य तेल। बात समझ में आ गई? अब आगे हम लोग चलते हैं बिजली का सामान यानी इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि बिजली का सामान। बिजली का सामान। समझ में आ गया? आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान पे चलेंगे, यानी कि कौन कौन सा जगह है जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्लेस। इसको अगर हम मिटा दें तो बुक से तो लिख ही सकता है, सिर्फ याद करवाने के लिए कौन कौन सा यहाँ पे है। तो सबसे पहले याद करेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट ये बोला जाता है, यानी कि उद्योगों का शहर बोला जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है यहाँ पे। कॉटन टेक्सटाइल माइल्स है, फर्टिलाइजर्स है, मेडिसिन है, एडिबल्स ऑयल्स है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, खाद्य तेल, दवा, खाद्य और बिजली का सामान। खाद्य तेल मतलब खाने वाला, और खाद मतलब फर्टिलाइजर, जिसको हम लोग उर्वरक, डीएपी, यूरिया सब बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग महत्वपूर्ण स्थान यानी कि इम्पोर्टेंट प्लेस। मिटाए मिटाए? ठीक। अरे हाँ, जल्दी बोलो करो। इम्पोर्टेंट प्लेसेस का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट प्लेस कोई बता सकते हैं? यानी महत्वपूर्ण जगह। महत्वपूर्ण ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जहाँ पे सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे? बताओ। हाँ, तो इम्पोर्टेंट जगह का नाम बताओ। इम्पोर्टेंट जगह का नाम क्या क्या होगा बताओ। इम्पोर्टेंट जगह का नाम पता किया जाए तो सबसे पहले ये भारत का प्रथम आणविक अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते हैं एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ पे है ये? मुंबई में है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है? मुंबई में है। इसी को हम लोग बोलते हैं भाभा आणविक केंद्र। ठीक है। ये भी कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इसको बोलते हैं हम लोग अणुशक्ति, या फिर अंग्रेजी में एटॉमिक पावर। क्या बोलेंगे? एटॉमिक पावर। और ये कहाँ पे है? ये ट्रॉम्बे में है। ये कहाँ पे है? ट्रॉम्बे में है। फिर ये क्या बता रहे हैं हम अभी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कौन सा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है बताओ? मुंबई में है। मुंबई में किस जगह पे? इसको हम लोग कभी कभी एटॉमिक पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक पावर यानी कि अणुशक्ति।
या परमाणु शक्ति। ठीक है, समझ में आ गया? अणु शक्ति, इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह या फिर परमाणु बम का निर्माण यहीं पे होता है। मुंबई के निकट एक बॉम्बे हाई है नामक स्थान पे समुद्र से खनिज तेल निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? बॉम्बे हाई। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाए बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए फेमस है। किसके लिए? खनिज तेल, यानी कि नीचे से जो तेल निकलता है पृथ्वी से, उसके लिए ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा निकलता है वहां से। कहाँ पे? बॉम्बे हाई में। बात समझ में आ गई? इसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल भी प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सा? पहला हो गया पेट्रोल, दूसरा हो गया डीजल, और तीसरा हो गया किरोसिन ऑयल। समझ में आ गया? ये सब जो है जमीन के अंदर निकलता है कि नहीं? इसके अलावा और भी निकलता है, तो एटीसी लिख दें एक्सेट्रा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बोला जाए तो पोर्ट बंदरगाह मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। बंदरगाह का मतलब होता है वैसा चीज जहाँ पे नाव आके रुकता है एक जगह पे, नाव का स्टॉपेज, नाव का। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब नाव आकर के यहाँ पे रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है, हाँ। तो यहाँ बड़े बड़े जलयान यानी कि शिप्स खड़ा होता है। शिप्स मतलब बड़ा बड़ा जहाज, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा। तुमको नहीं लिखना है सब, तुम लिख सकती है, बाद में मिटा देना। 3 का है तुम्हारा, 1 का है ना। तो ये जलयान यात्रियों एवं सामान को एक दूसरे से स्थान पे लिया जाता है। जहाज का क्या काम होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हाँ, शहर अंतरराष्ट्रीय अड्डा ये कहाँ पे है बताओ? मुंबई में है। अंतरराष्ट्रीय अड्डा मतलब क्या होता है? शहर। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरा अलग अलग देश में घूमेगा, इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एयरपोर्ट। क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट, हाँ। अब बात समझ लो यहाँ पे कि भारत में प्रदर्शित होने वाली अधिकांश फिल्में मुंबई में बनाई जाती है। प्रदर्शित यानी फेमस या जो फिल्म होता है वो कहाँ पे बनता है? मुंबई। इसलिए कभी हम बोले थे अभी कि इसको फिल्म सिटी भी बोलते हैं। बात समझ में आई? कौन सा सिटी? फिल्म सिटी मुंबई को बोला जाता है। अब यहाँ पे इसका तुलना अमेरिका के हॉलीवुड से किया जाता है। एक अमेरिका देश है जहाँ पे एक मूवी बनता है जिसको बोलते हैं हॉलीवुड। क्या बोलते हैं? यहाँ के मुंबई के जो बनाते हैं मूवी वगैरह उसको बॉलीवुड कहते हैं। कौन सा रे? बॉलीवुड। और अमेरिका वाले बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हॉलीवुड। क्या बोलेंगे? हॉलीवुड बोलेंगे। अब यहाँ पे बात समझो कि मुंबई में अनेक दर्शनीय स्थल भी है जो देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सबसे पहले दर्शनीय स्थल का बात किया जाए तो इसको पहले हम मिटाएं, है ना। ये सब फिर आपको वहां पे मिल जाएगा, बता देंगे। यहाँ पे लाइएगा तो हाँ, आराम से देख देख करके वहां उतार लीजिएगा, रोक रोक के, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मार्क्स वगैरह लाइए और कुछ नया नया काम करते रहिए। आगे देखिए, यहाँ बात समझिए कि दर्शनीय स्थल कौन कौन सा, यानी कि घूमने वाला जगह। मुंबई जाएगी कभी तो घूमेगी, तो सबसे पहला काम है क्या? इसका घूमने वाला जगह का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। अगर इंडिया गेट बोलेगा तो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा तो मुंबई में। कंफ्यूजन नहीं होना, इंडिया गेट तो दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जुहू बीच भी है, यहाँ पे एक बीच बोला जाता है। बीच का मतलब होता है नदी के किनारे वाला या फिर समुद्र के किनारे वाला जगह, उसको हम लोग बोलते हैं जुहू बीच। क्या बोलते हैं? जुहू बीच। फिर एक है जिसको नाम है चौपाटी। क्या नाम है? चौपाटी। क्या नाम है? चौपाटी। अब चौपाटी का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे एक और है मेरिन ड्राइव। कौन सा ड्राइव? ये सब जगह घूमने वाला जगह। ऐसा लगेगा कि यहीं रह जाए घूमते घूमते, लगता है कभी कभी जगह में। हाँ, अब यहाँ मेरिन ड्राइव के बाद आता है कौन? मेरिन ड्राइव के बाद आता है नार्मन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? नार्मन पॉइंट। नार्मन पॉइंट। अगर हम ध्यान दें तो नार्मन पॉइंट जो है कहीं नहीं, मुंबई में ही है, गेटवे ऑफ इंडिया। इसको हम दिखा देंगे कहाँ पे है। और दूसरा अगर यहाँ देखा जाए तो एक और है कमला नेहरू पार्क। कौन सा है? कमला नेहरू पार्क। कमला नेहरू
पार्क। और दूसरा है मालाबार हिल, जिसको बोलते हैं हम लोग, एक हिल होता है ना, क्या होता है, मालाबार हिल। अंग्रेजी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग ही रहता है, बाकी बात हिंदी ही रहेगा। उसके बाद है मछली घर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वेरियम। मछली घर को क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। कभी कभी घर में देखना ना, मछली घर खरीद के कोई लाता है, नहीं देखा है, मतलब मछली का घर रहेगा बॉक्स बड़ा सा, और उसमें मछली तैरते रहेगा, तो बोलेगा मेरा घर सज गया, सजावट वाला सामान। देखिए तुम लोग, कहीं ना कहीं हम भी देखें। यहाँ पे देखो एक और है जिसका नाम है आर्ट गैलरी। क्या नाम है, आर्ट गैलरी, यानी कि कुछ यहाँ पे ये बना बना के देखते रहेगा, है ना, इसको आर्ट गैलरी। उसके बाद है यहाँ पे मुंबई के पास ही एक एलिफेंटा की गुफा है। कौन सा गुफा रे, एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। ये एलिफेंट जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एलिफेंटा। अब यहाँ पे लोगों का जीवन देखेंगे कि कैसा यहाँ पे जीवन होगा, ठीक है, इसको भी वहां पे हम दिखेंगे। तो ये वाला जो है आप वहां पे रोक करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हम कर दें, अरे हाँ या ना बोलो, तो रिपीट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन सा है, पहला है गेटवे ऑफ इंडिया, बोलिए, बोलो, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, चौपाटी, मेरिन ड्राइव, नॉर्मन पॉइंट, कमला नेहरू पार्क, मालाबार हिल, एक्वेरियम, आर्ट गैलरी एंड एलिफेंटा की गुफा। कितना हो गया टोटल, गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा बस ना। इतना घूमेंगे तो पता चलेगा, सब जगह खाली गुपचुप ही बिकता है उधर भी। और उधर का फेमस खाना तो नहीं बताया यहाँ पे, अभी देखते हैं क्या क्या खाना है इसको। हाँ, यहाँ देखो, लोगों का जीवन यानी लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। तो बताया जाता है कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं। जो समुद्र के किनारे रहेगा वो क्या करेगा, समुद्र में मछली रहता है, और इसको मछली को पकड़ेगा, खाएगा चाहे बेचेगा, खाएगा तो पेट भरेगा, बेचेगा तो पैसा आएगा। इतना काम होता है। एपीजे सर का भी यही काम था, मछुआरा का लड़का थे वो, बेटा थे, लेकिन देखो काम इतना बढ़िया कि यहाँ पे राष्ट्रपति तक बन गए। तो पढ़ पढ़ के आदमी सब बनता है, क्या करता है, तो तुम लोग भी पढ़ो और बनो, हम भी पढ़े और बन गए। यहाँ पे देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उद्योग में भी काम करते हैं। सब मछली थोड़ी ना पकड़ेगा। इतना जो फैक्ट्री अभी हम लोग बताएं, सब फैक्ट्री में कोई जॉब करने चल गया। और यहाँ पे फेमस एगो त्योहार होता है, क्या होता है, फेमस फेस्टिवल, यानी कि फेमस त्योहार क्या होता है, जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। क्या नाम है, गणेश चतुर्थी। इसमें क्या होता है कि गणेश भगवान का बहुत बड़ा मूर्ति होता है, और उस जगह पे इसमें इनका पूजा होता है। और छोटा मोटा नहीं, बहुत भीड़ होता है उसमें। सबसे मेन पर्व बोला जाए तो गणेश चतुर्थी। जैसे यहाँ का मेन पर्व कौन सा है, दुर्गा पूजा, नहीं बोलता है रे, दुर्गा पूजा ना। हाँ, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग भी रहते हैं। विभिन्न धर्म मतलब अलग अलग धर्म के, यानी हिंदू भी यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ पे ईसाई भी हैं, यानी सब धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। जैन धर्म के और भी अलग अलग धर्म के बहुत सारे यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर बताया जाए कि प्रमुख भाषा क्या है, तो आदमी सब भाषा यानी कि लैंग्वेज, भाषा मतलब लैंग्वेज, यहाँ पे सब मराठी बोलता है। क्या बोलता है, मराठी बोलता है। बात समझ में आ गई, मराठी बोलता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए खाना कौन कौन सा खाता है सब। महाराष्ट्र में देखो खाना क्या चीज खाएगा, महाराष्ट्र खाना ना, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, फूडिंग। फूडिंग यानी कि खाना क्या खाएगा। इन लोग देखो रे खाना क्या क्या खाता है, तुम लोग नाम सुनेगा तो अभी हंसेगा। सबसे पहला भेलपुरी। कौन पूरी, भेलपुरी मतलब गुपचुप बोलते हैं सब। और गुपचुप खाने में कैसा लगता है, आज तो हम 6 खाए रे। कितना, 6। उसमें से अच्छा वाला बनाया चंदन भैया, बहुत अच्छा लगा।
तो भेलपुरी यहाँ पे सबसे पहले चलता है। कौन सा पूरी रे? भेलपुरी। इसी को हम लोग गुपचुप कहते हैं। क्या कहते हैं? गुपचुप। यानी एक बार गुप, दूसरा बार चुप। और अंदर पता नहीं खा रहे हैं कि निगल रहे हैं, नहीं पता। अच्छा लगा तो मुंह में रखेंगे और नहीं खराब लगा तो पेट में आओ, ये करते हैं। ये देखो नेहा हंस रही है। यहाँ देखो ध्यान दो। भेलपुरी के अलावे दूसरा आता है पाव भाजी। कौन सा भाजी? पाव भाजी। अब पता नहीं पाव भाजी होता कैसा है, देखेंगे हम भी। उसके बाद लास्ट होता है एक श्रीखंड। क्या होता है? श्रीखंड। अब ये श्रीखंड क्या करता है? ये एक व्यंजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिलासियस। क्या बोलते हैं? डिलासियस का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। डेलिकेशियस होता है, डिलासियस नहीं होता है। क्या होता है? डेलिकेशियस। ये हो गया डिलासियस। समझ में आ गया? ये होता है। मुंबई के बारे में इतना बताएं। क्या क्या बताएं एक बार फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहला बताएं, मुंबई किसका राजधानी है? तो महाराष्ट्र का है। यहाँ पे लोकेशन किस जगह पे? तो पश्चिमी घाट में स्थित है ये राजधानी इसका। ये इसको बोला जाता है फिल्म सिटी। यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। यहाँ का जलवायु कैसा होता है? तो समशीतोष्ण होता है, ठंडा न गर्म ज्यादा। जून जुलाई अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होता है। और उद्योग में अगर बात की जाए तो ये उद्योगों का शहर कहा जाता है, इंडस्ट्रियल स्टेट है ये। यहाँ पे सूती कपड़ा जो है बहुत ज्यादा बनाया जाता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद यहाँ के कारखानों में खाद जो होता है, फर्टिलाइजर या फिर बोले मेडिसिन, दवा या खाद तेल, एडिबल ऑयल्स जिसको बोलते हैं, या बिजली का सामान, इलेक्ट्रिकल गुड्स बहुत ज्यादा पाया जाता है उद्योग में, ये सब चीजें है ना। फिर महत्वपूर्ण स्थान में बताएं कि यहाँ पे बंदरगाह होता है, भाभा आणविक केंद्र होता है ना। उसके बाद फिर है एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फिर है बॉम्बे हाई है, फिर पेट्रोल डीजल का जो है ये स्थित है, इसलिए ये बॉम्बे हाई फेमस है। उसके बाद है शहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। भारत में प्रदर्शित होने वाले अधिकांश फिल्में मुंबई में बनाई जाती है। कहाँ पे रे? और जगह बनता है लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई में बनता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बनने वाला मूवीज है उसका नाम बॉलीवुड कहा जाता है, और जो अमेरिका वाले बनाता है उसको क्या कहते हैं? हॉलीवुड। तो बॉलीवुड और हॉलीवुड को टक्कर देता आदमी एक दूसरे को, यानी अमेरिका और भारत किसको दे रहा है टक्कर? अमेरिका को दे रहा है। भारत किसको दे रहा है? अमेरिका को। यहाँ देखो 5G बन गया। अमेरिका में कितना जी है पता है? 17 जी। अब भारत में खाली पार्ले जी खा खा नितरा रहा है। क्या हो रहा है? 5G के बाद आगे बढ़ेगा, लोग आएगा ना। चलो यहाँ पे मुंबई में अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, जुहू बीच है, चौपाटी है, मेरिन ड्राइव है, नॉर्मन पॉइंट है। ये सब मुंबई की जगह है। कौन सा जगह है? और बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान है, ऐसा लगेगा कि यहीं पे रह जाएं और घर और इधर बना लें। हाँ, आगे चलते हम लोग कमला नेहरू पार्क, फिर है मालाबार हिल, फिर है मछली घर, फिर है आर्ट गैलरी है ना। एलिफेंटा की गुफा है, पत्थर की मूर्तियां बनी हुई हैं। लोगों का जीवन यहाँ पे सब समुद्र के किनारे जो सामने रहेगा मछली पकड़ेगा, पैसा चाहिए बेच देगा, ये काम करेगा ना। और कुछ कुछ चल जाता है, बहुत सारा यहाँ पे फैक्ट्रीज है, तो फैक्ट्रीज में क्या करेगा? फैक्ट्रीज में जाकर के अपना काम करेगा, जॉब करेगा। यहाँ का फेस्टिवल फेमस होता है गणेश चतुर्थी, गणेश भगवान का पूजा बड़ा बड़ा मूर्ति में। विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, खाना अच्छा लगता है, भेलपुरी, पाव भाजी, श्रीखंड। आज पता करना श्रीखंड होता कैसे। फिर यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है वो मराठा बोला जाता है। कौन सा? मराठा। मराठा बहुत अच्छा किस्म का भाषा लगता है, कभी कभी सुनेगा तो आपको तुम ही बोलता है। क्या बोलता है? तुम ही। और तुम बोल देगा तो हो गया तुम, आपको तुम ही। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं, फिर बताएंगे कि आगे कौन सा जगह है। तो वो चेन्नई। कौन सा? चेन्नई वाला मतलब वही जिसका राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु।